इस वक्त हम दिल्ली गुड़गांव रोड पर मौजूद हैं। यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तमाम जो व्हीकल्स आ रहे हैं ये गुड़गांव में एंट्री कर रहे हैं और आप देखेंगे आसमान के अंदर प्रदूषण की एक चादर बिछी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार पर नाराज़गी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रैब 4 लगाने में इतनी देरी क्यों हुई। सवाल ये उठता है जो स्थिति दिल्ली में पैदा हो रही है आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार उसकी जिम्मेदार है। दिल्ली में AQI 500 तक टच कर रहा है, कई इलाकों में 500 तक भी टच कर रहा है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं सरकारों के, नेताओं के। छोटी छोटी मांगे होती हैं लोगों की, प्रशासन नहीं मानता, सरकारें नहीं मानती है तो लोग धरने पर बैठ जाते हैं, नेता धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब जब ज़िंदगी खतरे में है तो कोई धरना करते हुए नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रदर्शन करते हुए नज़र नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त या तो आप अपने घरों में होंगे या दफ्तर में होंगे या गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि बाहर क्या है, बाहर की हवा कैसी नज़र आ रही है और कैसे दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली गुड़गांव रोड पर मौजूद हैं। यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तमाम जो व्हीकल्स आ रहे हैं ये गुड़गांव में एंट्री कर रहे हैं और आप देखेंगे आसमान के अंदर प्रदूषण की एक चादर बिछी हुई है और सामने की तरफ आप देखेंगे ये कैलेटन बिल्डिंग है, ये हमारे नज़दीक है इसलिए थोड़ी नज़र आ रही है। रेडिसन ब्लू होटल है, ये भी धुंधला नज़र आ रहा है। लेकिन आप अगर गुड़गांव में एंट्री करेंगे तो सामने की तरफ कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं, उनके नाम नज़र नहीं आ रहे हैं। सामने आप मॉल देखेंगे, एम्बियंस मॉल है जो बहुत चर्चित है, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके आगे साइबर सिटी है, साइबर सिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। जो बिल्डिंग्स हैं शंकर चौक के आसपास वो बिल्डिंग्स आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। इसकी वजह ये है कि हवा में जहर घुल चुका है। जो सांस आप ले रहे हैं, सांसों के साथ साथ बीमारियां प्रवेश कर रही हैं शरीर के अंदर और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार पर नाराज़गी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रैब 4 लगाने में इतनी देरी क्यों हुई और साथ ही साथ निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बिना बंदिशें हटनी नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरफेयर कर रहा है दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स पर, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि एक आपातकाल, एक अदृश्य आपातकाल दिल्ली में चल रहा है। एक ऐसा आपातकाल कि सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है जो स्थिति दिल्ली में पैदा हो रही है आखिरकार उसका ज़िम्मेदार कौन है। निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार उसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली सरकार को समय रहते कदम उठाने चाहिए थे। दिल्ली सरकार को समय रहते ग्रैब 4 लगाना चाहिए था, समय रहते बंदिशें लगानी चाहिए थी, लेकिन ये काफ़ी लेट हो गया और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है कि ग्रैब 4 लगाने में इतनी देरी क्यों हुई। अब आप देखेंगे देरी का नतीजा ये है कि पूरी हवा में प्रदूषण नज़र आ रहा है, आपकी सांसों में जहर घुल रहा है और जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली की आबो हवा कितनी जहरीली हो चुकी है, कितनी काली हो चुकी है। चारों तरफ प्रदूषण का गुबार नज़र आ रहा है, चारों तरफ सिर्फ जहरीली हवाएं नज़र आ रही है। लोग घर से निकल रहे हैं तो मास्क लगा कर निकल रहे हैं। मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरे कैमरामैन ने मास्क पहना हुआ है और आप सभी से गुजारिश है कि जब आप घर से बाहर निकलें अपने बच्चों को लेकर तो खुद भी मास्क पहने, बच्चों को भी मास्क पहनाएं और बुज़ुर्गों से भी गुजारिश है वो भी मास्क पहने, क्योंकि बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़्यादा खतरा होता है प्रदूषण का। तो हम लोग आपसे अपील ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस प्रदूषण को नियंत्रित करना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। समय समय पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार आवाजाही बनी हुई है और बंदिशों में कुछ ट्रक्स पर बैन किया गया है, 2010 से पहले के व्हीकल पर बैन किया गया है और बंदिशें लगातार जारी हैं। लेकिन क्या करें, पेट के लिए घर से निकलना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए घर से निकलना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन पर बैन है,
मज़दूर जो मिस्त्री हैं वो सब सड़कों पर खाली बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर पूरा जो सिस्टम है इस प्रदूषण की वजह से प्रभावित हुआ है और ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति आती है, हर साल आती है, तो पहले से क्यों तैयारियां नहीं की जाती, पहले से क्यों बंदिशें नहीं लगाई जाती, पहले से क्यों नहीं इंतज़ाम किए जाते कि दिल्ली वालों को ये दिन ना देखना पड़े। हर वर्ष हर सर्दियों की शुरुआत में प्रदूषण दिल्ली में देखा जाता है और हर साल ये बढ़ता जाता है। दिल्ली में AQI 500 तक टच कर रहा है, कई इलाकों में 500 तक भी टच कर रहा है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं सरकारों के, नेताओं के। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कहती है कि प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पराली जिम्मेदार है। तो वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहती है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है प्रदूषण को काबू करने के लिए। इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप के बीच जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं पिसती हुई नज़र आ रही है। ये गुड़गांव है। आज से लगभग 6-7 साल पहले मैं यहाँ नौकरी भी किया करता था MNC में। उस वक्त मैं देखता था कि तस्वीरें बिल्कुल साफ़ नज़र आती थी। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, एम्बियंस मॉल नज़र आ रहा है, कॉन्सेंट्रिक्स की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आया करती थी। लेकिन आज 2024 में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मैं खुद हैरान हूँ कि ये बिल्डिंग्स अदृश्य कैसे हो सकती हैं, ये नज़ारा ऐसा कैसे हो सकता है, धुएं का गुब्बार इतनी इस कदर कैसे हो सकता है कि ये बिल्डिंग्स नज़र आनी बंद हो गई हैं। मैं काफ़ी वर्षों के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग पर यहाँ आया हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि बाहर जब हम दिल्ली से गुड़गांव में एंट्री करते हैं हाईवे पर कैसा नज़ारा है, ये दिखाने के लिए मैं आया हूँ और ख़ुद मैं इसको देखकर हैरान हूँ। क्योंकि 7-8 साल पहले जब मैं यहाँ आया करता था जॉब पर MNC में तो उस वक्त ये बिल्कुल क्लियर नज़र आती थी। तो इससे जाहिर है कि जैसे जैसे साल बदले हैं, जैसे जैसे तारीखें बदली हैं, दिल्ली की आबो हवा भी बदली है, दिल्ली की हवाओं में जहर घुल रहा है और निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और न सिर्फ सरकार को लेना चाहिए, आप लोगों को भी, आम जनता को भी इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि ये एक तरह से आपातकाल है। सांसें नहीं ली जा रही है, घुटन हो रही है, सांसों के रास्ते बीमारियां शरीर में प्रवेश कर रही हैं, जिसका असर आने वाले 10-15 सालों में नज़र आने वाला है। जब छोटी छोटी मांगें होती हैं लोगों की, प्रशासन नहीं मानता, सरकारें नहीं मांगती है, तो लोग धरने पर बैठ जाते हैं, नेता धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब जब ज़िंदगी खतरे में है तो कोई धरना करते हुए नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रदर्शन करते हुए नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी काले झंडे दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? संविधान के अनुसार, प्रशासन के अनुसार, सरकार के अनुसार साफ़ आबो हवा में रहना, ताज़ी सांसें लेना हमारा हक है, हमारा अधिकार है और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन वो भी ठीक से नहीं मिल रही है। हैरानी इस बात की है, विडंबना ये है कि बावजूद इसके कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई सरकार से मांग नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया पर कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? आपको सतर्क होना है, आपको अलर्ट होना है। हम लोग आपके साथ हैं, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपके साथ है और हम सबको मिलकर दिल्ली की आबो हवा को शुद्ध करना है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।